Good morning, friends. Welcome back to our channel. As you know, just we have completed our chapter number 14 that was about statistic, and today we are going to start a new chapter that is about introduction to trigonometry. That is chapter number 8. Friends, first of all, we need to talk about what is trigonometry. Then I would like to say one thing that trigonometry is nothing but a relation between sides and angles of a right angle. फ्रेंड्स एक पूरे चैप्टर में एक एंगल्स की बात होगी जो है राइट एंगल एंड वी नो दैट व्हाट इज राइट एंगल राइट। तो राइट एंगल में जो साइड्स और एंगल है उनका जो रिलेशन है वो हमें रेशियो में बताना है और उसी रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट वाज अबाउट sin cos tan cosec sec and tan, but we will talk in detail. Okay friends, so first of all we go through right angle triangle and we clear that what is trigonometric ratios. Suppose this is triangle, right angle triangle ABC which is 90. Okay, ये राइट एंगल बना दिया, बी पे मैंने 90 लिया। अब फ्रेंड्स हमें बताया सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स दैट ऑल द सम्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 180। तो ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो गया, तो मतलब बचे हुए जो दो एंगल है ए और सी उनका सम 90 होना चाहिए, तब जाके टोटल 180 बनेगा, राइट। तो एक 90 है। सपोज कर लो कि ये एंगल थीटा है, देखिए सिंबल याद रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन है थीटा। अगर ये 90 है ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, कितना होगा 90 माइनस थीटा। इसको बोलेंगे, फिर से बता रहा हूं, उसका प्रोनाउंसिएशन है थीटा, जो ज्यादातर एंगल्स को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैथ्स में। दीस आर द ग्रीक अल्फाबेट्स। ओके, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज ये तो कंफर्म है इट इज 90। ओके, अब हमारे पास देखिए, अगर ये थीटा एंगल को कंसीडर करते हुए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर हम फ्रेम करते हैं, तो हम सपोज करो कि हम थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर ये थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, और दूसरी बात ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड आपको पता है वो हाइपोटेन्यूज होती है, शॉर्ट में मैं उसको हाइपो लिख रहा हूं। तो ये साइड का हमें पता है कि उसको तो हाइपोटेन्यूज ही कहा जाएगा, बिकॉज़ दिस इज द साइड अगेंस्ट द राइट एंगल and which is always seen to be hypotenuse and which is longest sides of the right angle, that we know. Okay, अब ये एक साइड हमें पता चलेगी कि हाइपो है। अब बात करनी है हमें AB और BC की। तो व्हाट इज AB एंड व्हाट इज BC? अगर ये एंगल में कंसीडर कर रहा हो तो उस देखिए AB थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड से आप देख सकते हैं। अगर बिल्कुल सामने वाली साइड है तो हम इसको ऑपोजिट साइड कहेंगे, शॉर्ट में मैं उसको ओपो लिख रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा। अगर ये एंगल में मान रहा हूं तो उसके AB उसकी अपोजिट साइड्स बनेगी, तो दो साइड्स का मतलब ये हाइपो ये अपोजिट, बची हुई BC। तो BC आप देख सकते हैं थीटा के बिल्कुल बाजू वाली है, तो मैं बाजू वाली तो नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा दैट इज एडजेसेंट साइड्स। ओके, शॉर्ट में मैं लिखूंगा इसको EDJ, that is adjacent sides. So clear? We have introduced all the sides, all three sides. We have already named one of these hypo, that is already clear. But this will be changed continuously, which is depending on theta. Which angle are you going to be considered? So these two sides are depends on those angles that you are going to consider. So I have considered this angle, that's why AB becomes opposite sides and BC becomes adjacent sides. Clear? अगर देखिए कि अगर मैं ये थीटा कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला थीटा, तो उसके अपोजिट साइड होगी अपोजिट साइड्स बाय adjacent sides। एक रेशियो में लिखा है, कौन सा? अपोजिट बाय हाइपो ले रहा हूं, opposite sides by hypotenuse। ये रेशियो का नाम अगर मैं देखूं तो उसको बोलते हैं साइन थीटा।
ये थीटा एंगल के लिए अगर साइन रेशियो को मुझे फ्रेम करना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा ऑपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये याद रखना फ्रेंड, इट्स वेरी सिंपल। कोई भी एंगल लेकर आप ये रेशियो फ्रेम कर सकते हो। मैं अभी थीटा लेकर कर रहा हूं। तो देखिए अपोजिट साइड मतलब कौन सी साइड? देखिए AB, अपोजिट मतलब AB, एंड हाइपो इट मींस AC। इसका मतलब ये हुआ कि sin थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेन्यूज। whose opposite sides and whose hypotenuse? थीटा। थीटा के सामने वाली साइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो तो फिक्स होती है ना हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड मतलब आप फिगर में देख सकते हैं दैट इज AB एंड हाइपो आप देख सकते हैं दैट विल बी AC, ठीक है। दिस इज द sin थीटा। नेक्स्ट अब मैं लिख रहा हूं adjacent by hypo। adjacent by hypo it means that will be cos theta, that will be cos theta। cos theta रेशियो अगर आपको लिखना है तो you have to write the adjacent sides of theta divided by hypotenuse। okay, so what is adjacent side? It is nothing but BC। we will write BC here, yes। hypo that is common, that will be AC। it means cos theta equal to BC by AC। it's very simple। either you are consider 90 minus theta, suppose you are going to consider this angle, then you can frame any of the trigonometric ratio, just we have to change here, we have to change this theta, it means angle। suppose you are consider this angle 90 minus theta, then we will write 90 minus theta here, also cos 90 minus theta, but right now we are not going to talk about 90 minus theta because complementary portions already reduced in our syllabus, so later on we will talk whatever courses now right now available in course, so we'll talk it। next अगर देखिए अभी मैं बता रहा हूं opposite sides by adjacent sides, इसका भी नाम है opposite by adjacent। opposite by adjacent का नाम है tan theta। opposite by adjacent का नाम क्या बनेगा? tan theta। and now from the figure we can judge that what is opposite sides? opposite sides of theta, that will be AB, so we will write here AB and adjacent sides, so that will be BC, so we write here AB by BC, that is nothing but tan theta। so friends, we have framed three trigonometric ratio, that is our sin theta, cos theta and tan theta। okay, still we have another trigonometric ratio, let's see। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा था अपोजिट बाय हाइपो, चलिए मैं यहां पे लिखता हूं हाइपो बाय अपोजिट। हाइपो बाय अपोजिट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम बनेगा कॉसेक थीटा। देखिए टोटल 6 रेशियो है अभी तक, लेकिन हमें याद सिर्फ 3 ही रखने हैं because the rest of 3 are completely reciprocal of these 3। so यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा उसमें ज्यादा मनमानी करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं सिर्फ यहाँ पे जो रेशियो लिखा है उसका इनवर्स लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था ओपो बाय हाइपो, यहाँ लिख दिया मैंने हाइपो बाय ओपो, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज चेंज फ्रॉम sin थीटा टू cosec थीटा, इजी। एंड हाइपो बाय अपोजिट आप देख सकते हैं हाइपो क्या है? AC, और अपोजिट आप देख सकते हैं AB, ठीक है। tan AC by AB that is equal to cosec theta। now look at here, this is adjacent by hypo, I will write hypo by adjacent, and this function is going to be inverse of cos theta, and that is sec theta। sec theta is nothing but inverse of cos theta। okay, so you can see here is adjacent by hypo, I have written hypo by adjacent। so from figure what is hypo? you can see that is AC, that is completely AC, and what is adjacent? you can see that is BC, so we write here BC। now check with cos theta, BC by AC, check with AC by BC, it means completely inverse। now tan theta,
tan theta is opposite by adjacent, we will write adjacent by opposite, and adjacent by opposite is nothing but cot theta. It is nothing but cot theta. और फिगर में आप देख सकते हैं तो adjacent साइज आपको मिलेगी BC, ठीक है फ्रेंड्स, और अपोजिट साइड मिलेगी आपको EB. तो फ्रेंड्स, these are the some trigonometric ratio that just we have framed from the right angle, that just we have considered, that is about ABC, where B is 90, where friends sin theta, cos theta and tan theta. Just you have to prepare these three because these are the completely reciprocal of respective trigonometric ratio, like sin theta, cos theta and tan theta. Sin का cosec होगा, cos theta का sec theta होगा, tan theta का cot theta. Friends, now we are going to frame some more formulas which are based on these trigonometric ratios. Okay? तो देखिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट अभी बताया कि cosec theta is the inverse of sin theta, cosec theta is the inverse of cos theta and cot theta is the inverse of tan theta. But how? What is meaning of inverse ratio? We know if the product of two ratios becomes 1, then we can only say those are inverse of each other. Either we can say those are reciprocal of each other. It means अगर cosec theta sin theta का inverse है तो दोनों का product 1 बनना चाहिए. Let's see. चलिए मैं sin theta into cosec theta देखता हूँ. So what is sin theta? It is AB by AC. That is AB by AC into AC by AB. आप देख सकते हैं AB cancel, AC cancel, what remains, that is 1. It means sin theta into cosec theta equal to 1. It means product of two ratios becomes 1. That's why they are reciprocal of each other. So next formula will be, suppose sin theta को मैं अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो वो बनेगा 1 upon cosec theta. अगर sin theta को मैं यहाँ छोड़ दूं तो cosec theta प्रोडक्ट में है, वहां पे जाएगा तो रेसिप्रोकल में चला जाएगा. तो आप देख सकते हैं sin theta and cosec theta both are inverse of each other. Either we can say they are reciprocal of each other. Also we can write cosec theta equal to 1 upon sin theta. We can also write this. Easy. Now we check cos theta and sec theta. देखते हैं cos theta into sec theta. देखिए cos theta में BC by AC है और यहाँ पे AC by BC है. That will be cancelled and becomes 1. Okay. So cos theta into sec theta becomes 1. So we can also say they are the reciprocal of each other. So we can write cos theta equal to 1 upon sec theta. We have got another formula, cos theta equal to 1 upon sec theta, and we will also write sec theta equal to 1 upon cos theta. This is one of the example showing the relation between sec theta and cos theta. Okay. Now come on this topic, tan theta and cot theta. They are also, let's check tan theta into cot theta. Tan theta AB by BC and here BC by AB, that will be cancelled. Okay, so that will be 1. So similarly we will write tan theta equal to 1 upon cot theta. And if we write cot theta, then that will be 1 upon tan theta. Easy. It means there are 6 trigonometric ratios that just we have framed here. Completely these 3 are reciprocal of these 3, and how just we have proved here because their product becomes 1. And so remember these formulas, they will be useful in our exercise whenever we are going to solve examples based on trigonometry. These formulas will be very important. So remember these all are this one, this and these 2. ओके. तो ये जरूरत पड़ने पर ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं.
ठीक है फ्रेंड्स, अभी भी कुछ हमारे पास रेशियोज है विच आर बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो वो देख लेते हैं किस तरह से होते हैं। आई होप यू गॉट इट एंड आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो भी यू विल नोट इट। ओके, अब आगे देखते हैं हम व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम एंड व्हाट इज द रोल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का रोल क्या है। फ्रेंड्स, Pythagoras theorem is only applicable for right angle triangle, that you know. And here also we are going to talk, we are talking about the right angles. So it means Pythagoras theorem must be there because we have right angle triangle. Okay. Right angle triangle, this is the 90 hypo, opposite and adjacent. So according to Pythagoras theorem, what we can write? We will write sum of square of two sides which are making right angle. Right angle बनाने वाली दो sides का square का sum equal to square of hypotenuse. It means AB square plus BC square equal to AC square. Pythagoras theorem. Okay. Pythagoras theorem पे by Pythagoras theorem, which kind of ratios and which kind of relations of trigonometric ratio can we get here? So we are going to talk about it, friends. I hope you all are getting it. देखिए फ्रेंड्स, ये जो Pythagoras theorem मैंने लिखा है उसको सबसे पहले सपोज करो कि मैं AC से डिवाइड कर लेता हूँ by each and every term। चलिए, तो मैं AB by AC AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, सो दैट विल बी बिकम्स लाइक दिस प्लस BC बाय AC होल स्क्वायर एंड AC बाय AC होल स्क्वायर। AC बाय AC दैट विल बी 1, ये तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचा, देखिए AB बाय AC होल स्क्वायर प्लस BC by AC whole square equal to 1. Okay. Friends, देखिए AB by AC. Just we have to talk about the ratios. What this ratio shows? Which kind of ratios is coming from this formula? Sin, cos, tan, cosec, sec, tan. Which one? And friends, I would like to say something that let me clear that just we have talked the trigonometric ratio, which are sin, cos. These are the short form of the trigonometric ratio. So we should remember the full form of those ratio. Sin, that is full form is SINE. Cos, that will be cosine. Full name of cos theta, it means cosine. Tan theta, this is short form of the full form of tangent. What is tangent? Cosec, that will be cosecant. Sec theta, that is secant. And cot theta, that will be cotangent. Okay, these are the full name of these shorter trigonometric ratios. So I hope you got it. अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, AB by AC क्या है, सिर्फ यही एंगल्स को कंसीडर करते हुए हम ये रेशियो डिफाइन कर रहे हैं। AB by AC क्या है, AB क्या है, देखिए अपोजिट, AB क्या है अपोजिट और AC क्या है हाइपो। याद करिए अपोजिट बाय हाइपो किसका रेशियो है, किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा। किसका है, साइन थीटा। इट मींस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, है ना। BC by AC याद करिए एडजेसेंट बाय हाइपो, दैट विल बी cos थीटा। राइट डाउन हियर cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स देखिए हमने एक और फार्मूला यहां पे मिल गया हमें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और फार्मूला वी हैव डिराइव्ड। ओके, इसमें से भी कुछ बना सकते हैं। देखिए अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बना दूं, दैट विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग मी? cos square theta will cross equal to it becomes minus, its sign will be reverse. Now it is plus, that will be minus here when it cross equal to, that we know 1 minus cos square theta, and 1 minus cos square theta is nothing but suppose I write by this way 1 square minus
cos theta square. Can I write by this way? Definitely. And what is this? A square minus b square. We know that a minus b, a plus b. Okay. So that will be 1 minus cos theta and another one 1 plus cos theta. This is equal to sin square theta. This is also one of good and important formula that we have derived. Similarly, we can write same formula for cos square theta. So what will be the cos square theta? That will be cos square theta equal to, that will be same for 1 minus sin theta, 1 plus sin theta. We can also write this thing for cos square theta. Okay. These both are very useful and important formula. Okay, for sin square theta and cos square theta. Let's go further. चलिए सबसे पहले हमने तीनों स्टेप्स को AC से डिवाइड किया था, अब मैं AB से डिवाइड कर रहा हूँ. तो AB से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा देखिए, AB by AB होल स्क्वायर. ओके ठीक है. फिर BC by AB होल स्क्वायर. करेक्ट? यस. एंड AC by AB होल स्क्वायर. यहाँ पे मैंने तीनों स्टेप्स को AC से डिवाइड किया था, यहाँ पे AB में AB से डिवाइड कर रहा हूँ. You can see AB by AB that will be cancels and becomes 1. So this is my 1. Okay. Now please. Now tell me BC by AB. What is BC by AB? Look at it. BC and this one be AB. Adjacent by opposite. What is adjacent by opposite? Tan theta. Remember that will be opposite by adjacent. Here adjacent by opposite, that will be inverse of tan theta and we know that is cos theta. अब आगे थोड़ा रिव्यू पीछे जाके सेम वीडियो को आप देख सकते हो. हमने अभी भी रेशियो को डिराइव किया है. अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता तो आप वहां से रेशियो देख सकते हैं. BC by AB, it is nothing but cos theta. And AC by AB, AC by AB, AC by AB. AC is hypo and this is opposite. Hypo by opposite, that will be cosec theta. Right? हो गया? तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Right? चलिए cos square theta को इधर ला देता हूं तो क्या बनेगा 1 equal to cosec square theta minus cot square theta. Can I write by this way? Yes, certainly. If cos square theta cross the equal, that will be minus because here it is plus. So signs will be cancelled and becomes minus cot square theta. And here we are getting the same things, a square minus b square. So a minus b, a plus b. Write down the same way. Cosec theta minus cot theta. Cosec theta plus cot theta. You can use this formula also. Either wherever we need this kind of formula, we can use also this kind of relations. Okay? आप यहां से cos square theta को वहां ले जाओ तो अभी आपका काम बन सकता है. cosec square theta को 1 minus cosec square theta करोगे, 1 minus cos theta, 1 plus cos theta करोगे तो that will be true. Okay? Now third formula that we are going to derive. So I write here. Okay? देखिए अभी हमने AB से डिवाइड किया था, AC से कर दिया, AB से कर दिया. Now we are going to divide this Pythagoras theorems by BC. So now divide each and every term by BC. So that will become AB by BC whole square. Yes. Second one BC by BC whole square equal to AC by BC whole square. Got it? Yes. AB by BC. What is AB? AB is here. AB by BC. Opposite by adjacent. It is nothing but tan theta. Remember that one be tan theta. It means tan theta square plus BC by BC. That will be 1. 1 square 1. Okay. AC by BC.
AC by BC, hypo by adjacent, hypo by adjacent क्या बनेगा sec थीटा, क्योंकि adjacent by hypo that is cos theta, and here we have inverse ratio AC by BC, so that will be sec theta. So sec theta squares. So now tan square theta plus 1 equal to sec square theta. So sec square theta, tan comes here, that will be minus tan square theta equal to 1. This is also one of the important formula that we got here. And same way we can write this sec theta minus tan theta and sec theta plus tan theta equal to 1. Okay friends, this is also one of the important and useful formula that we have got here. We have got here. Friends, we got the chapters. Just before we have derived some trigonometric ratios about sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, and tan theta. We got some formulas there. Also, by using Pythagoras theorem, we got some formula here. These two, this, and this. So from same formula we can derive variety of formula in trigonometric ratio, and whenever we need we can apply those formula. Okay friends, I hope you got entire topic. These are the introductions of trigonometric ratios. Okay, later on we will try to solve some exercise examples. Okay, thank you.